ये कहानी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं सदावृक्ष सोरंगा भाग 3 में, तो क्षमा करें, लोग कोई किसी तरह से गाते हैं, कोई किसी तरह से गाते हैं, कहीं कुछ लिखा मिलता है, कहीं कुछ, लेकिन हमने जो देखा और जो हमें बुजुर्गों से प्राप्त हुआ, तो आ जाइए तीसरे भाग की ओर कि सदावृक्ष और सोरंगा इनमें कितना प्रेम था। एक दूसरे के बिना एक दूसरा जीना नहीं चाहता था। मेरे भैया, परेशानियां उठाने के बाद में और सोरंगा को जब बुला करके ले आता है वो, लेकिन लेट करके जब सो जाते हैं गहरी नींद में, तो एक राजा उस लड़की को घोड़ा पर रख करके चला गया। तो धरी घोड़ा पे नारी को ले गो संगली बाई, और सदा वृक्ष युत जब जगो तो गिरो तड़ा को खाए। तन पे मुसीबत जेल के लाए संगली बाई, आसन पूरी हुई सकी तल गो कौन भाई खाए। घोड़ा पर धर के और वो राजा जो था उस लड़की को लेकर के चला गया। सदावृक्ष जब उसकी आंख खुली, लड़की को नहीं देखा, पागलों की तरह से इधर उधर भटकने लगा और कहने लगा कि मैं कहाँ आ गया, इतनी मुसीबतें उठाने के बाद हम तुम्हें बुला करके लाए, लेकिन फिर भी तुम हमारे आंखों से ओझल हो गई। ऐसा ही नहीं श्रोता बंधुओं कि पागल सो घूमन लगो यारे मेरे भैया, जाको खाना तक न सुहाई दी। पागल सो घूमन लगो अरे मेरे भैया, खाना तक न सुहाई दी। हाँ, कहाँ गई रे कि न भकिलाई अरे मेरी रनिया, कहाँ तेरो पतो लगाई दी। अरे कहाँ गई रे तेरा भकिलाई अरे मेरी रनिया, कहाँ तेरो पतो लगाई दी। और सोच रहा है वो लड़का, वृक्ष के नीचे बैठ गया दोस्तों, सर पकड़ करके रोने लगा और सोचने लगा क्या होगा। घर परिवार मेरो छूट गयो यारे मेरी प्यारी, तो पूरी भई ना मेरी आस जी। अरे घर परिवार मेरो छूट गयो यारे मेरी प्यारी, तो पूरी भई ना आस जी। हाँ, बन के बीच में पहुंच के अरे बरमा जी, कोई बैठो सर पे धर के हाथ जी। अरे बन के बीच में पहुंच के अरे बरमा जी, कोई बैठो सर पे धरी हाथ जी। हाँ, अब तो दोस्तों इधर सदावृक्ष जो था वो लड़की की याद में इधर उधर भटकता रहा। एक वन में पहुंचने के बाद में एक वृक्ष के नीचे जब बैठ गया है सर पकड़ करके, और इधर वो लड़की जो राजा उठा करके ले गया था, वो लड़की तो आंख खुली जब धिया की दिल में अति राना, तभी कुंवर बोयो कहे सुनो लगाई की ध्यान। मेरे भैया, जैसे ही सोरंगा की आंख खुली है, पछाड़ खा करके रोने लगी
चिल्लाने लगी तो जो राजकुमार उठा करके ले गया था वो आ गया पास में और कहने लगा कि कौन याद में खोई गई अरे मेरी रानिया, तेरी सूरत पे बलिहार जी। कहने लगा तो सोरंगा कहने लगी भैया भैया मुझे वहीं छोड़िया, क्योंकि सदा वृक्ष मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो वो बोला कहाँ पड़ी थी बाके संग में अरे मेरी प्यारी, अब लूटो मौज बहार जी। कहाँ पड़ी थी बाके संग में अरे मेरी प्यारी, अब लूटो मौज बहार जी। हाँ, करके याद भाई कुमार की अरे मेरे दादा, बिटिया छोड़ी दई है दीदार जी। अरे करके याद भाई कुमार की अरे मेरे दादा, बिटिया रोने लगी थी किलकारी। इधर तो सोरंगा सदा वृक्ष की याद में बिलख रही है और उधर सदा वृक्ष बिलख रहा है, सोच रहा है क्या करें क्या न करें, दोनों परेशान। लेकिन वो राजा का लड़का कहने लगा देखो कहाँ तुम उस कड़ी जमीन पर लेटी हुई थी, अब तुम हमारे यहाँ आ चुकी हो ना, हमारी रानी बन के रहो, अब तो आनंद ही आनंद है। लड़की रो करके कहने लगी और मन ही मन में सोचने लगी अरे बिना हमारे सदा वृक्ष के कैसे जिंदा रहे, अरे बिना हमारे सदा वृक्ष कैसे जिंदा रहे, करके मेरी याद रे, मेरी याद रे नहीं खाना तक आए खाया। महाराज बिलख रही सोरंगा करिया, प्यारे अधूरा न हो हमारो हुई बैठी बर्बादी। इतने राजा तब ही हंस की लड़की से बोलो है भैया, राजा तब हंस की है लड़की से बोलो है। जिस समय वो सोरंगा बिलखने लगी है वो राजा कहने लगा कि देखो रोने से तो कुछ नहीं होगा भाई, अब तुम हमारे शिकंजा में हो, कब्जा में हो, और जो हम कहेंगे वही तुम्हें कहना पड़ेगा और वही करना पड़ेगा जो हम तुम्हें बताएंगे। एकदम से सोरंगा बात बदल करके कहने लगी परदेसी अच्छा एक काम करो, ठीक है हम तुम्हारे कब्जा में तो हैं, लेकिन इन महलों में तो हम नहीं रहेंगे। हाँ जब कही देखो एक काम करो, शादी जब करेंगे ना तो इन महलों में नहीं दूसरे महल बनवाओ, तीन में के इन महला ना माना बस अरे परदेसी, कोई दूसरे करो ना तैयार जी।
सुंदर महल सुहावन अरे परदेसी, कोई इन महल न रसूनाई जी। अरे सुंदर महल सुहावन अरे परदेसी, कोई इन महल न रसूनाई जी। जो इतनी बात सुनी तो बे भैया काहे को मानता है? पुराने महल सब खसवाए वो शुरू हो जकई परेशान क्यों नए बनवाए। लेकिन हाँ जब बात में मंजूर हो कि तुम हमारी रानी बन के रहे, सोरंगा से कही। अब राजा कहने लगा जोई कहियो सोई हम करे अरे मेरी रानिया, कोई बन के रहेंगे ताबेदार जी। अरे जोई कहो सोई हम करे अरे मेरी रानिया, कोई बन के रहे ताबेदार जी। चैन हमें तब आई गो अरे मेरी प्यारी, तोसी तोसी बनेगी पद्मिनी नारी जी। कहने लगा नए महल की जो बात करी तो बा में कौन सी बड़ी बात है? हाँ चिंता न करो, और हम नव महल बनवा रहे हैं, लेकिन तुम हमारी स्त्री बन के रहो। जवाब दो, परेशान न हो। अब राजा ने लला राजीव राजा ने अरे नए राजा ने करी अबारी, नए महल की कीनी है प्यारी। बड़ो खुश बड़ो खुश सोचन लगो अब नए महल का अब बने जात। नहीं राजा ने करी रे अबारी, नए महल की कीनी है प्यारी। मन में व्यभिचारी किस दिन बने जा हमारी नारी। उए तो बाने पुराने महल हते सो तो खसबाए वो शुरू कर दे, और नए महल जितो बनाए वो चाहो तेते काम चालू। अब ऐसो भो ये तो लड़की बड़ी परेशान, और उए सदा वृक्ष जो बैठे थे एक वृक्ष की छाया में बैठे रहे बा के बाद उठी के कुमार जब चली दो अरे बरमादी, कोई ढूंढन को सुकुमारी जी। सदा वृक्ष बड़ा परेशान, बड़ो परेशान। भोजन तकिया बनाए करे अरे मेरे दादा, कोई बीत गए ते दिना चार जी। अरे भोजन तकिया करे अरे मेरे दादा, कोई बीत गए ते दिना चार जी। तड़फे बेटा बिनी धिया के अरे मेरे भैया, कोई सिर
धुनी धुनी पछताई जी। अरे तड़प है देखा देना दिया के अरे मेरे भैया कोई सिरा धोने धोने पछताई अब नाई नींद जाको रात में अरे मेरे दादा कोई बाजी रहो है दिना रात जी। अरे इधर तो वो लड़की बिलख रही है और जब लड़की की कोई पेश न गई तो बेचारी परेशान हो के रहन लगी है, लेकिन सारे दिन छत पर खड़ी होकर के इधर उधर देखती रहती है कि कहीं से आ ही जाते या हम किसी तरीका से इस घर से निकल जाते। लेकिन निकल कैसे जाती लाला बाके घर के चारों ओर पहरेदारी और लगवाए दई कि जे कहूं चली न जाए। और उए सदा वृक्ष जो है तो सुभाजत बहु बेचारो इधर उधर ढूंढत बहु परेशान बहुत परेशान। तो बंधन दिल को सबर रोई रहो कुमर के बढ़ो अगारी और किसी तरह से उसी गांव में पहुंच गओ हितकारी। प्रेम में बड़ी ताकत होती बड़ी ताकत ढूंढत भाव परेशान जार बार और भाजत भाव काउ तरीका से बाई गांव में पहुंची गो जोन से गांव में लड़की हती बाहर। और किसी तरह से भागत भाव के पहुंच गओ हितकारी। बाई गांव में जब पहुंचो है और गलियन में जब घूमन लगो है एक महल के द्वार खड़ी कछुनारी के सुनो अगारी और देख कुमार को बोली ये कनारी देख कुमार को बोली उठी ये कनारी। अब ऐसा हुआ कि वो सदा वृक्ष जो है तो उसे ढूंढत बहुत जार बार सदा वृक्ष परेशान जो था वो गांव की गलियों में घूमने लगा। और जब गलियों में घूमने लगा तो एक महल के द्वार पे 3-4 बिटरियां ठाड़ी ना है और सदा वृक्ष को जब देखो वो तो सुंदर तो वैसे हुआ तो देखने में, लेकिन परेशान जब देखा तो एक लड़की दूसरी लड़की से बोली बहना एक बात समझ में नहीं आई कि देखन में जो प्यारो लगे अरे मेरी बहना जाके नैन रसीले दिखलाई जी। अरे देखन में प्यारो लगे अरे मेरी बहना जाके कौन विपत्ति जापे परी गई अरे मेरी बहना। अबे आपस में बातचीत करने लगी। सदा वृक्ष की ओर देखो जो बड़ो परेशान है तो सदा वृक्ष की ओर देख के एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछी कौन विपत्ति जापे परी गई अरे मेरी गुइया जाको चेहरा बड़ो है उदास जी। अरे कौन विपत्ति जापे परी गई अरे मेरी बहना जाको चेहरा बड़ो उदास जी। जब लड़की ने जकई और जब उन्हें लड़कियां में बातें होने लगी तो सदा वृक्ष जो हते सुबह सुनन लगे ठाड़े हुए के
और जब सुनन लगे तो ऐसो भाव जब एक लड़की ने जकई के जो देखवे बड़ो सुंदर है, लेकिन जो भाजा तो ऐसे जातो है तो परेशान है, लेकिन समझ में ना आया तो परेशान का तो दूसरी लड़की बोली हो रही। हमें एक बात और मालूम पड़ी के काऊ से ना लगे अरे मेरी बहना के भूलो है अपनी गलजी। अरे के काऊ से ना लगे अरे मेरी बहना के भूलो है अपनी गलजी। दूसरी लड़की बोली तो ना मालूम जब प्रेम भाई बीमारी इतनी बुरी होते जाबो को इलाजू तो ना हमें जब मालूम पते है कि जो अब बाय छोड़ो जा पे राजा कोई देखो अब आपस में बातचीत करने लगी क्या पे राजा कोई देखो जन कहा तो जन कि उठाए लाओ जन चुराए लाओ जन बजाए लाओ जो तो बाहे जाने अपने गांव को जो राजा है ना अब बाने लोनिया ने कुछ कह दे कि महल खसवाए दे। अब आपस में बातचीत कर रही तो वो बोली महल पुरानो खसबाई की अरे मेरी बहना कोई नए महल बनावाई जी। अरे महल पुरानो खसबाई के अरे मेरी बहना कोई नए महल बनावाई। जवाब दो देखो ना अपनी राजा को देखो जाने के नहीं चुराए लाओ देखने में तो बड़ी सुंदर है बाने को कह दे जो महल खसवाए तो उस बाने तुरंत नए महल बनवाए वो शुरू कर दे के न की नारी जाने हरी लाई अरे मेरी बहना कोई बड़ी छबीली गंगा नारी जी। अरे की नारी जाने हरी लाई अरे मेरी बहना कोई बड़ी छबीली गंगा नारी। हाँ कैसे बागोपति जी सके अरे मेरी बहना आपस में बातचीत करने लगी। हाँ कि वो बड़ी सुंदर है जाए वो चुराए लाओ बाको पति न जाने कैसे जिंदा रहे कैसे पति बाको जिए अरे मेरी बहना ऐसी नारी मिले न बारंबार जी। अरे कैसे पति बाको जिए अरे मेरी बहना ऐसी नारी मिले न बारंबार जी। अब वे आपस में बातचीत करती नहीं एक बोली देखो जूतो परेशान है सो तो है ही जब मालूम पत्ते जनों के दिल पे कोई ज्यादा चोट है तो समझो चक्कर एक और है ना देखो ना अपने गांव को बुरा राजा जन कहा तो जन की चुराए लाओ सब जैसी माने कई सुबाने सब महल खसवाए दे नए महल बनवाए वो शुरू भाव और उए जब भनक जो हती सदा वृक्ष के कान में पड़ गई सोई वे समझ गए सोरंगा के अलावा और कोई नहीं सोई भैया अरे सदा चले जो ही सुन पाई दिल में धीर गई कछुआई सदा वृक्षने जो सुन पाई दिल में धीर गई कछुआई बज के गए भूपद गयाई मोकू नौकर लियो बनाई। जवाब दो है जैसे ही सदा वृक्ष वहां से भाग ठाड़े बे और जाए कि बाई राजा से दो हाथ जोड़ के जकई भैया तुम्हारे जहां मजदूरी करो चाहते हैं और हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए भोजन के अलावा। अब बे जो हते सो उस लड़की के प्रेम के बंधन में और हुआ न मजदूरी करने लगे बाई महल पे अब बे तो हुए मजदूरी करने लगे ये जो सोरंगा हती लला परेशान बान ना मालूम के हमें ढूंढने में आए बे जो यहीं आए चुके हैं बान ना जाने पाई
उत सदा वृक्ष की याद में अरे मेरे भैया जाए भावत नाय पकावान जी। सदा वृक्ष की याद में अरे मेरे भैया जाए भावत नाय पकावान जी। हाँ दिन भरी देखे चारो और अरे मेरे दादा कोई रात हो तड़ा भाई जी। दिन भर देखे चारो ओर अरे मेरे दादा कोई रात हो तड़ा भाई। पूरे दिन सदा वृक्ष की खोज में छत पे ठाड़ी देखते रहते, लेकिन जब कोई पेश न गई, रात जब होते तो नींद न आती। ऐसा ही नहीं, पूरी रात घूमे महल पे अरे मेरे दादा जाए चैनो पड़ा तू गंगा नाई जी। पूरी रात घूमे महल पे अरे मेरे दादा जाए चैनो पड़ा तू गंगा नाई। पहरा लगो है जाके द्वार पे अरे मेरे भैया कोई नौकर लहे तलवारी जी। पहरा लगो है जाके द्वार पे अरे मेरे भैया कोई नौकर लहे तलवार। ये सोरंगा बड़ी परेशान है और वे नौकर पहरेदारी पे खड़े हैं कि सोरंगा कहीं चली न जाए। एक दिन ऐसो भाव अब बे तो बार मजदूरी कर रहे, पता ना है, पता का बे जानी नहीं पाई उनने। अब सोरंगा जो हती सो छत पे जहां ऊपर घूमत रही, लेकिन अरे करी वज्र की छाती छत से रस्सा दो लटकाई। बाहरे प्रेम छत से नीचे बन रस्सा लटकाओ लला, और धीरे धीरे सोरंगा हाई उतर के नीचे आई। रात जैसे ही भाई उए बे तो मजदूरी कर रहे और सोरंगा छत पे से नीचे कूदी गई। महाराज घेरी लई जब नौकर ले जाए सोरंगन सोने को बातों तो वही तीनों कड़ा गहा। तीरन प्रेम बुरी जंजीर पिछाई छुटी छुटाई, भैया प्रेम बुरी जंजीर पिछाई न छुटी छुटाने से, भैया प्रेम बुरी जंजीर पिछाई न छुटी छुटाने से। अब तो ऐसो भाव कि बस छत पे से कूद पड़ी, एक नौकर ने जाके घेर ली और जवाब दो कहां जा रही। सोई बने अपने हाथ से सोने को जो कड़ा पहने रहे लला सो निकाल के पकड़ाए दो, और वो कड़ा देखो तो नौकर सोचने लगो अब तुम जहां मरो जाए ता मरो, हमें कहा लेने देने, चलो काम। अब सोरंगा वहां से घर से भाज ठाड़ी भाई सदा वृक्ष की याद में, और ये सदा वृक्ष बे मजदूरी करते रहे, उनने ना समझ पाई। अब रात में भागत जा रही है, काटने में परेशानी उठा रही है, लेकिन एक बात हमारे समझ में ना आई लला, नाए बंधन कोई प्रेम सोयरे बरमाजी। जैसे बड़ी जंजीर दुनिया में है कोई नहीं, नाए बंधन कोई प्रेम सोयरे बरमाजी, जामे दुख सुख नाही दिखाई दी। चेहरा बसो दिल बीच
रही और जैसी वो भागत जा रही हती सो तोले सो भाव दो तीन औरतें जो हती सो बाहर अपने घर से निकल आई। तो एक बोली कारी देख दुनिया रात में लेट के सोवा तो आराम कर तो लेकिन जा औरत की ना की जो कहां भाजी जा तोले दूसरी बोली तो पागल होगी चुपेरा बैठ रहा जान लगा जान। अब दूसरी औरत बोली बाबू से ना लगे अरे मेरी बहना पैदा करके आई नारदी अरे बाबू अरे मेरी बहना पैदा करके आई नारदी। तासे जब भाजत जाते तो न मालूम और समझा कि बोली पति से प्यारो प्रेमी हो तू है अरे मेरी गुइया कोई मांगे में देवे नारी जाने दी। अरे पति से प्यारो प्रेमी हो तू है अरे मेरी बहना कोई मांगे दे अपनी जाने। अब बे तो आपस में बातचीत करती रह गई लेकिन बाने काऊ की बात ना सुनी। अब भागत चली गई परेशान रात में भाग रही है। अब बा से कोई बाबेरा जब पूछो तो कि तू कहां जा रही तो उसे अपनी मंजिल का ध्यान नहीं था। साथियों अरे भागत जाती लली आगे कौन सुनी न कोई पानी रे और ना ही पता कहां जा रही जके बहने न से पानी रे। अरे रास्ता खोजे नहीं मिला ये जो झुकी घोर अंधियारी रे कहा करे कि त जाए सोच के भाज रही सुकुमारी रे। मेरे भैया रात में वो भागत चली जा रही हती लेकिन तोले कहानी एक दूसरी बनी गई। सदा वृक्ष तो ना मिल पाए लेकिन तोने कहा दशा देखी कि चार बदमाश व झाड़ी में छुपे बैठे हते और जो लड़की को आओ तू भाव देखो सो सब भात ठाड़ी भय और पकड़ लो। तेरे फंसी हुई बेचारी एक बोलो रे जो तो किस्मती खुली गई। ऐसी सुंदर औरत तो आज तक हमने देखी ही ना। अब तो उनमें आप सही में बांटना बने बूढ़ा कहे के हम अपने घर ले जाए बूढ़ा कहे हम अपने घर ले जाए चार याद है ना। तो एक बोलो रुक जा अब ये तो बातें बाद की हैं। अब चोरी करे को जहां चल रही है ना रास्ता में खोकर न करो जाए ले चलो संग ले चलो। तो दोस्तों अब वो सोरंगा को बदमाशों ने पकड़ लिया। वो आस सब धूल हो गई। पकड़ नार चारों चल दे दूर मिल गई आस गई थी हर भजन को प्रयोगन लगी कपास। सदा वृक्ष से मिलबे को गई हती लेकिन वह आज सब धूल में मिली गई। तो बेटी रोबे बिनाती कर अरे मेरे भैया मोए जइयो ना संगली बाई जी। अरे बेटिया रोबे बिनाती कर अरे मेरे भैया ओए जइयो ना संगले भाई जी। रोती रही लेकिन कोई बात नहीं सुनी। अब वे चारों जो हते सो पकड़ के बाद चल रहे तोले ललाक का तरीका से भगवान की ऐसी दया भाई
जो वे घूमत घूमत और झोपड़ी तक पहुंच गए। कौन सी तक जा में बड़ी बूढ़ी डोकरी रहती है। भाई डोकरी हाँ, वहीं पहुंच गए। एक बोलो ऐसो करो, अब जाए संग कहाँ लाए फिर हो, हाँ इल्लत कहाँ पाले करो, जाए ही छोड़ दो तोले हम तुम डकैती डारे के आप। और बड़ी बूढ़ी से जकही राखो राती भरी नारी को, अरे मेरी मैया कोई भोर हो तले जाई जी। अरे राखो राती भरी नारी को, अरे मेरी मैया कोई भोला हो तले जाएगी। बदमाशन ने जकई के रात भर जाहियन बनाए राखो, सवेर हो तब हम जाए बुलाए के ले जाए। और जैसे ही वो लड़की को देखो वो बुढ़िया ने सोच भाई पुरानी बात याद है, आई सोच बोला भाई। समझ गई। देख लली को पहचान के, अरे मेरे दादा कोई पास लई है बैठारी जी। अरे देख ललिया बेजानी के, अरे मेरे आला कोई पास लाई है बैठारी। मीठा लेके बहु हाथ को, अरे मेरे भैया कोई पीठ पे फेरो वाले हाथ जी। अरे मीठा लेके दोनों हाथ को, अरे मेरे भैया कोई पंक्ति पे रोवागे हाथ। अब तो बेचारो बदमाश अब बुढ़िया के पास छोड़ के चले गए। और जकई के रात भर जाइयन बनाए रखियो, सवेरो हो सोई हम ले जाए। अब तो हम अपने काम से जाए रहे, अब छोड़ के जब चले गए सोई वो बुढ़िया ने पहचान लो। जवाब दो बिटिया, तूने हमें पहचानो, हम बे ही हैं जो तूने जकई हती कि हमारे पीछे कोई आए रहो है और बाहर रो के लिए समझाए दियो। सोई वह लड़की ने जेठ भर ली और कहने लगी माँ तो अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, हमारा सारा घर बर्बाद हो गया, लेकिन वो दोबारा हमें मिल नहीं पाए। अब उस लड़की को तो बैठा लिया और उए सदाव्रत जहाँ मजदूरी कर रहे थे ना, सो बे अब जो और मजदूर लगे हते हुए सो एक दूसरे से बोलो, अरे रुक जा बनेगा मैं, हेलो अब बैठ चुपचाप। दूसरा बोलो क्यों काहे को चुपचाप बैठे, तो बाने कही ओरे चुपचाप जा से बैठो कि जिन कारण ये महल थे, अरे मेरे भैया कोई भाज गई है सुकुमारी जी। अरे जिन कारण ये महल थे, अरे मेरे भैया कोई भाज गई है सुकुमारी। सदा वृक्ष बातें सुनी, अरे मेरे दादा बने दो पला को गुया डारी जी। अरे सदा वृक्ष बातें सुनी, अरे मेरे दादा बने दो पला को गुया डारी। एक दूसरे से बातें करने लगो, जवाब दो चुपेरा जोन से कारण जे महल बनवाए गए वो बेटरिया भाज गई, अब काय को मरो जात। और जैसी सदा वृक्ष ने सुनी सोई बिन ने पला हुई दातो लला और भाग ठाड़े भय बेऊ सोरंगा को ढूंढबे के ले। अब कहाँ जाबे मोई कहाँ मिले, अरे मेरी प्यारी कोई तुम बिना रहो ना जाई जी। अरे कहाँ जावे कहाँ मिले, अरे मेरी प्यारी कोई तुम्हारा हो भाग तो जाबे आगे मार्ग में, अरे मेरे भैया बोले और बनी गई है बात जी। अरे भाग जावे घोड़ा, अरे मेरे भैया तले
कि सोरंगा चली गई, सोई बेहुन से धर भाजे। और इधर तो वो लड़की का पता लगाते हुए और भागते चले जा रहे हैं। और तोले लला बात जब बनी के सदा वृक्ष जो वो लड़की को लेके चलो आओ तो बाको जो पति है तो बाय कैसे जब बात की खबर मिल गई कि हमारी पत्नी सोरंगा जिंदा है, मरी नहीं। बाय जब खबर मिली तो बे जो हते सो बे सोरंगा को बहुत चाहते थे। अब तो बड़े खुश हैं, तुरंत ही जो है तो वो घोड़ा पे भाव सवार बांध हथियार के बढ़े अगारी। अरे बाबा और जिंदा मेरी नारी है सोरंगा प्राणन प्यारी। जब उनने सुनी कि सोरंगा जिंदा है, सोई बेउ सोरंगा ढूंढे के चले। अब तो बड़ी विलक्षण कहानी बनते चली जा रही। ये सदा वृक्ष परेशान हुए, अब उनको पति परेशान नहीं है, वो सोरंगा दुखी बहुत परेशान। दिल में अधिक विचार मिले मेरी नारी प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी। बन के बीच गाँव पहुंची न करी है अबारी, बन के बीच गाँव पहुंची न करी है अबारी। अब उनको पति उन्हें ढूंढ तो भाव आगे को भागत भाव चलो एक जंगल में पहुंचो। और ये सदा वृक्ष को जब कैसे पतो ना है चलो वो लड़की को, तो सर पे हाथ धर के बैठ गया। सोचने लगा कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें, किसके पास जाएं, कहाँ पता लगाएं। तो वो सदा वृक्ष जो था कि सर पे हाथ धरी बैठी गया अरे सोरंगा। कोई कहाँ तक ढूंढे मेरी नारी जी। अरे सर पे हाथ धरे बैठो अरे सोरंगा। हाँ बड़े बड़े दुख तूने सहे अरे मेरी रानिया। पूरी भई नहीं आसजी। अरे बड़े बड़े दुख तूने सहे मेरी रानिया। पूरी भाई मेरी आस। मेरे भैया अब सदा वृक्ष एक पेड़ के नीचे बैठो है और रोए रहो है, बुरे तरीका से चिल्लाए रहो है सोरंगा सोरंगा कहने के बाद में तोले लला ऐसो भाव के बावर से बेई बदमाश जो वो लड़की को पकड़ के बुढ़िया के पास छोड़ आए थे बेबाई रास्ता से निकट तो भय जाए रे। सो एक के कान में आवाज पड़ी गई, एक बोलो रे हमें जब मालूम पत्ते है वो बेटरिया जो बात कह रही थी ना कि हमारे पति हमारे बिना जिंदा ना रहे, सो हमें मालूम पत्ते वो यही रोत बैठो। देख सुन बाकी आवाज आ रही, ऐसा न करो जाओ को बवाल काट दे हुए भज। और जाए के वे जब हुन पहुंचे हैं तो दूसरे ने कही ऐसो करो मारो ना। अरे जो कहा करे जाए पेड़ से बांधो और जो ये बंधो डरो रहे तोले हम तुम लड़की को लेकर न जाने कहां पहुंचेंगे। सो जरा भी तरस नहीं किया और वह सदा वृक्ष को सोरंगा के प्रेम में जो परेशान था वह रस्सी से और एक वृक्ष से बांध दो। और बांधने के बाद भैया बे अब चले बुढ़िया के पास से वह लड़की को लेबे के लिए। तोले बुढ़िया ने वह लड़की से कही बिटिया वे बदमाश हैं और हम गांव से बाहर रहते हैं झोपड़ी में, बेटी हमारी कोई पेश ना जाए, अब तू एक काम कर। तो वह लड़की से बोली कि जा बेटी कहीं भागी जाए रे मेरी बिटिया, तेरी रक्षा करे करतार जी। अरे जा बेटी कहीं
हाथ फेर के बुढ़िया बोली बिटिया जाओ चली जाओ, तेरो प्रेमी तो कु मिले अरे मेरी बिटिया, मेरे दिल की यही है पुकार जी। अरे तेरो प्रेमी तुझा को मिले अरे मेरी बिटिया, मेरे दिल की है पुकार जी। लड़की दोनों हाथ जोड़ के बोली मैया अब हम किन के पास जाएं? तुम्हारे पास आने के बाद में थोड़ा सहारा मिल गया था, लेकिन अब छोड़त तुमको नहीं बने अरे मेरी मैया, मैं कहाँ पे पतो लगाई जी। अरे छोड़त तुमको यावाना बने अरे मेरी मैया, पतो लगाई। बुढ़िया बोली बिटिया अगर जिंदा रहे तो फिर मिल जाता तो तू जल्दी करे, जल्दी जा जाना। आज्ञा लेके बेटी चली दही अरे परमानी, कोई रोबती जावे सुकुमारी जी। अरे आज्ञा नवा चले भाई अरे परमानी, कोई रोबती जावे सुकुमारी। अब बुढ़िया के उपास से चली गई, और जब बुढ़िया के पास से चली गई है, जब बदमाश आए हैं और अब बुढ़िया से पूछने लगे हैं कि लड़की कहाँ है, बुढ़िया कहने लगी बेटा क्षमा करना, न जाने कहाँ चली गई। अब तो बुरा भला कहते हुए एक दूसरे से वो वहां से चली गई, और उए ब लड़की जो भागत जा रही, लेकिन भागे तो कहां तक भागे दोस्तों। चरंग सूखने के प्यास लगी रही भारी, बाजी बा अरे चरंग सूखने के प्यास लगी रही भारी, गिरिधरन सुकुमारी। महाराज गिर गई धरती पे सुकुमारी, करके अधिक सदा वृक्ष की रैया सुन भगीरथा बेट दो करके याद प्रेमी की बिटिया धरती गिर गई है, अब तो करके याद प्रेमी की बिटिया धरती गिर गई है। भागत चली गई, और भागे तो कहां तक भागे, जब बेहोश हुई कि गिर पड़ी कहां, जहां सदा वृक्ष बंधा था वृक्ष से बाके कुछ दूर पे जाए कि लड़की जब बेहोश हो गई, थोड़ी देर बाद जब होश आओ तो रोने लगी और कहने लगी अब मेरी आस को छोड़ दीजिए, आस मेरी छोड़ दीजिए, अब ना तो माँ को मिल सके अरे मेरे प्यारे, कोई चपरे में जाए रही मेरी जान जी। अरे अब नहीं तुमको मिल सके अरे मेरे प्यारे, कोई चपरे में जाए रही मेरी जान जी। कहाँ ढूंढे किता फिरे अरे मेरे प्यारे, मुँह पे चलो न भाजो जाएगी। अरे कहाँ ढूंढे किता फिरे अरे मेरे प्यारे, कोई चलो फिरो नहीं जाएगी। हम जन्म दूसरो
प्यारे, कोई फिर से कहेंगे तेरी बाई। अरे जन्म तू सरो बिरधर, अरे मेरे प्यारे, कोई फिर तो कहेंगे तेरी बाई। लड़की व वृक्ष से अपनी जिंदगी की आस को छोड़ के और जब रोन लगी है, लेकिन वह रोएबे की आवाज सदा वृक्ष के कान में पहुंच गई। हते थोड़ी दूर पे एक दूसरे ने एक दूसरे को देख नहीं पाया। आड़ में होंगे थोड़े दोस्तों, बंधो कुमरयुत वृक्ष से, बाबा प्रेम में कांटे तो हमेशा आते ही रहते हैं, सत्यम, लेकिन बाहरी प्रेमी बंधो कुमरयुत वृक्ष से जाके कान भनक पड़ जाए। हाय सोरंगा कई कई के बन दैया बाज लगाए। और जैसे ही सोरंगा के कान में सदा वृक्ष की आवाज पहुंची, सोई व तुरंत वहां से उठ के भागी। और भैया तो देख कुमार को लाडली गिरिधर ने दुख पाई, हाथ पैर सब खोल के भरी जेठ हरसाई। सदा वृक्ष की जब जेठ भल्लई तो सदा वृक्ष भाई देख के गए तनिक मुस्काई। सोरंगा उन्हें देख के दुई दीने अश्रु बाई। सदा वृक्ष ने सोरंगा की ओर देखो तो सब दुख भूल के और जरा सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन सोरंगा ने जब देखा तो आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अब सोरंगा की जेठ जब भर ली है, सोरंगा उसी जगह पर खड़ी थी प्रेमी के साथ में, तौले सोरंगा की ओर देख के सदा वृक्ष बोले कि मत रो बोरी दी राजा धरो, अरे मेरी रानिया, कोई छोड़े ना तेरो गंगा साथ दी। अरे मत रो बोरी दी राजा धरो, अरे मेरी रानिया, कोई छोड़े ना तेरो गंगा साथ दी। हाथ पकड़ी बिटिया कहे अरे मेरे प्यारे, तुम्हारा साथ बिना रात दी। अरे हाथ जोड़े बिटिया कहे अरे मेरे प्यारे, तुम्हारा बिना रात दी। मेरे भैया अब तो सोरंगा सदा वृक्ष जब मिल गए हैं और जब मिले जैसे ही नजर सामने दोनों करी, सोई बा को पति घूमत वो हुआ ही आएगा। और जैसे ही पति होना आओ, सोई बा ने सोरंगा की बाएं पकड़ी और सोरंगा की बाएं पकड़ी के जैसे ही वो खींचन लगो, अब सोरंगा खड़ी की खड़ी रह गई। एक और प्रेमी, दूसरी ओर पति, एक और बात निभानी है और दूसरी तरफ भामरे पड़ी हैं परेशान। अब वो सदा वृक्ष लड़की को उधर खींचने लगा, पति उसका उधर खींचने लगा। बूझ कैरो जो हमारी औरत है, बूझ कैरो हमारी औरत है, हमने कलेश झेले हैं, लेकिन सोरंगा की जबान से कोई बात ना निकल रही। अब ये दोनों चले हैं राजा के पास फैसला करवाए को। तो क्षमा करें भैया, अब फैसला तो हम इसी कैसेट में दे देते कि ये लड़की फिर उन दोनों में से किसे मिली, लेकिन कैसेट खत्म हो गई, कहानी खत्म नहीं हुई। अब इंतजार अगली चौथी कैसेट का दोस्तों, कि वो लड़की फिर किसे मिली। और इस भाग 4 के बाद में हम आपको समझाएंगे सदा वृक्ष सोरंगा को 7 जन्म का जो श्राप मिला था, अगले जन्म में फिर ये पुरुष नहीं कुछ और बने थे। साथ ही साथ कहानी जो नई हम लेके चल रहे राजपूत कैसेट में लैला मजनू के बारे में, तो लैला मजनू की कहानी आप लोग राजपूत कैसेट से प्राप्त करेंगे। उससे पहले सोरंगा किसे मिली भाग 4 का इंतजार करें।
और लड़की तो बाएं पकड़ी दोनों ने, लेके चले राजा के पास, लेकिन वो लड़की पैरों के तले धरती खिसक गई है। एक और पति, एक और प्रेमी, अब हम किसके साथ जाएं, क्या करें? प्रेमी को छोड़ के से जिए, अरे मेरे दादा, जाने झेले दुख या पार जी। अरे पति को छोड़ के से गए, अरे मेरे राजा, कोई झेले का गया पार जी। सोच रही कि प्रेमी कैसे छोड़े, पति को छोड़े सब थूके हैं, अरे मेरे दादा, जैसे हमारे परी थी हमारे जी।